हज़रत अमीर मुआविया ने अपने इंतकाल से पहले ही ऐलान कर दिया अपने बेटे की खिलाफत में, यजीद को अपना जानशीन बना। और ये इल्जाम उनके सर पर रख करके अमीर मुआविया को भी आज तक लोग तान और तशनी का शिकार बनाते हैं। हज़रत अमीर मुआविया तो बहुत बुरा भला कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी अमीर मुआविया के सर जाती है। अगर वो खलीफा ना बनाते यजीद को तो ना करबला होता, ना इमाम हुसैन शहीद होते, ना ही इतने बुरे हालात होते। ये सारी चीजों के जिम्मेदार अमीर मुआविया हैं। ये सवाल ऐसा गर्दिश करता है कि हमारे भी भोले भाले लोगों के दिलों में ये बात आती है कि अमीर मुआविया को नहीं करना चाहिए था, अपने नालायक बेटे को खलीफा कैसे मुकर्रर कर दिया। पहली चीज तो यह है कि कोई एक रिवायत भी ऐसी साबित नहीं कि जिसमें अमीर मुआविया ये जानबूझ करके कि उसका फिस्क व फुजूर, उसकी नालायकी उनको मालूम थी, उसके बावजूद बनाया, ऐसी कोई रिवायत नहीं। उनके जमाने में या उनके सामने यजीद का फिस्क व फुजूर अलल ऐलान नहीं था, वरना तो वो सहाबी रसूल हैं। उनके बारे में इस तरह का तानो तशनी करने से सहाबी रसूल के अदल पर एतराज उठ जाएगा। उनके इल्म में ये चीज नहीं थी, पहली बात तो ये है। और अगर सवाल ये हो उनके ऊपर कि अगर वो न बनाते तो इतना सारा मामला ही नहीं होता, तो सवाल तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर भी तुम करने लग जाओगे। एतराज करने वालों से कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मुखबिर सादिक हैं, गैब की खबरें जानने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने ये इमाम हुसैन के बचपन में इत्तला दे दी थी कि इनको आपकी उम्मत कत्ल करेगी। ये रिवायत तो सुने ना, बचपन में इमाम हुसैन की शहादत की खबर मशहूर हो गई थी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद होने वाले हैं, तो क्या ये नहीं मालूम होगा कि किसके जरिए से कत्ल होने वाले हैं? तो यजीद के जरिए से अगर इमाम हुसैन कत्ल होने वाले मालूम है हुजूर को, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमीर मुआविया को बुला के वसीयत कर जाते हैं कि ऐ मुआविया, जब तेरे घर कोई बेटा पैदा हो यजीद, उसको खलीफा कभी ना बनाना, वरना मेरा नवासा कत्ल हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया को इस तरह की कोई वसीयत नहीं की। तो एतराज करने वाले ये भी कर सकते थे या ये भी करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की मुआविया को, जिसकी वजह से करबला जैसे हालात पेश आ गए और हुसैन आजम का कत्ल हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जिनकी अकल ठिकाने पर नहीं है वो तो ये भी एतराज करेंगे अल्लाह की जात पर, अल्लाह ने यजीद को पैदा ही क्यों किया? क्या रब ताला नहीं जानता था? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में हर शय है। मामला ये है मेरे अजीजों, बहुत सारे मामलात अगर तुम किसी पर्टिकुलर एक ही आदमी पर एतराज करोगे तो ये हालात और तकाजे के मुताबिक नहीं है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो इस रुए जमीन पर सिर्फ इम्तिहान के लिए लाए गए हैं। ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहां हर कोई अपना इम्तिहान देने आया है। और जो सवालात इस तरह की गर्दिश करती, कुछ इनकी तरफ से कुछ उनकी तरफ से, आपको पता है अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस याद करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था कि ए अली, एक जमात ऐसी होगी जो तुमसे मोहब्बत में मुबालगा करेगी, गुलू करेगी, ओवर करेगी और गुमराह होकर दोज़ख में जाएगी। और एक जमात ऐसी होगी जो तुमसे दुश्मनी करेगी, नफरत करेगी और वो भी दोज़ख में जाएगी। बस वो लोग जन्नती हैं जो दरमियान में हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अतना बराबर भी तौहीन नहीं करते और उनकी मोहब्बत में, अकीदत में इतना गुलू नहीं करते कि उनको नबी के दर्जे तक पहुंचाए। और उस जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि हम मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की ताज़ीम करते हैं, तकरीम करते हैं, लेकिन नबूवत के दर्जे तक नहीं पहुंचाते।
अब ये मामला और कुछ जमात ऐसी है जो हजरत अली का हमेशा तानो तशनी करते रहती है, गुस्ताखियां करती रहती है। तो ऐ सुन्नी हो, तुम फख्र करो ना, तुम्हारा शुमार अल्लाह ने खटमलों में रखा है ना चूहों में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन शेरों में हमारा शुमार है जो हक बोलते हैं और हर हक पर कायम रहते हैं। होता यह है कि इधर से भी उधर से भी फसाद मचाया जाता है। हजरत अली के खिलाफ कुछ जमातें बोलती हैं, हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ कुछ जमातें बोलती हैं। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और करबला के वाकयात के मुतालिक जो लोगों को पेट में दर्द है और ये कहते हैं, ये मौलाना लोग बड़े बड़े वाकयात सुनाते हैं, लंबी दास्तानें सुनाते हैं, करबला के मैदान में ये हुआ वो हुआ। हुसैन आज़म करबला के मैदान में गए थे, उनके सामने उनके बच्चे शहीद हो रहे थे, कट रहे थे। और हुसैन कौन है? रसूलुल्लाह के नवासे। हुसैन कौन है? अली के बेटे। हुसैन कौन है? फातिमा के जिगर गोश्त। उनके साथ निस्बतें रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन। इतने बड़े हुसैन आज़म और सहाबी रसूल हैं जिसके दर्जे को कोई गौस भी नहीं पहुंच सकता। ये बात तो तय है। अब ये सवाल चूहों की तरफ से जो ये कहते हैं कि जब करबला के मैदान में वो अपने बच्चों को नहीं बचा सके तो फिर कोई गौस और कोई कुतुब कोई वली तुम्हारे पुकारने पर तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तो हमारा भोला भाला जवान जिसको पट्टी पड़ा दी जाती है वो समझता, हाँ करबला के मैदान में जब हुसैन अपने बच्चों को नहीं बचा सके तो फिर दूसरे वली क्या बचाएंगे, और क्यों हम दूसरे औलिया को पुकारेंगे मदद के लिए? ये इस तरह के शोशे छोड़े हुए हैं। पहले तो उन जालिमों को ये जवाब दो, हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में जान बचाने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि अपनी जान देकर इस्लाम बचाने भेजा गया था। वो वहां जान बचाने नहीं गए थे, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम बचाने गए थे। अगर वो कोशिश फरमाते, यकीनन पूरा दरिया फुरात उनके कदमों पर मौजे मार रहा होता। हकीकत बात है मेरे अजीजों, वो दारुल इम्तिहान में थे। इम्तिहान के वक्त वो उम्मत को एक अजीम दर्स देने गए हुए थे। इससे ये साबित नहीं होता कि वो मदद नहीं कर सकते, ये मदद नहीं कर सकते। हम बगदाद शरीफ में थे और वापस आए जियारत की। एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, अच्छा मौलाना बगदाद से जाकर आ रहे हैं, आपकी जमात तो गौस पाक कहती है। कहा बिल्कुल। कहा वहां तो इतने बम बरस रहे हैं, सुना है हमने, वहां तो मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, कितने तो वहां पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। कहा हाँ सुना है, हो भी रहा है, हकीकत है, हम देख करके भी आए। कहा तो फिर गौस क्या कर रहे हैं आपके? क्या उनको बगदाद वालों से मोहब्बत नहीं है? मैंने उनसे सवाल किया, गौसे पाक को बगदाद वालों से जितनी मोहब्बत नहीं होगी, इससे करोड़ों दर्जे अल्लाह को मोमिनों से मोहब्बत है। मैं पूछा अल्लाह क्या कर रहा है? ये वली का मकाम बाद में है, अल्लाह क्या कर रहा है? क्या अल्लाह ताला को इन मोमिनों से मोहब्बत नहीं है? नादानो, अगर यही सवाल करना हो तो फिर बद्र में, ओहद में, खंदक में, हर जगह सवाल ये करना पड़ जाएगा कि रब ताला ने मोमिन जमात की नुसरत क्यों नहीं की? जब दारुल इम्तिहान में होता है कोई इम्तिहान के मैदान में, तो ये नहीं देखा जाता कि उसकी जान बच रही है या कौन बचा रहा है, बल्कि ये देखा जाता है कि उसके कदम कितने मजबूत हैं। इस्तिकामत का इम्तिहान होता है। बहरहाल सवालात बहुत, एतराज़ात बहुत, और हमारा वक्त इसमें खत्म होना चले जाए। हम तारीख की तरफ आते हैं। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके इंतकाल के बाद यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गए, जबकि बड़े सहाबा की मंजूरी नहीं थी, इत्तेफाक नहीं था। और जो सहाबा मौजूद थे उसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला, हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये बड़े सहाबा उस वक्त थे। और हजरत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला, इन चारों ने इनकार कर दिया था कि यजीद की तौलियत या उसकी खिलाफत को हम तस्लीम नहीं करते।
अब मसला ये हुआ कि यजीद बैठते साथ सारी जगहों पर खत लिखने शुरू कर दिए कि मेरी बैत ले लो। अपने बाप, मेरे बाप ने ऐलान किया है अपने इंतकाल से पहले, लिहाजा मैं अमीरुल मोमिनीन। कूफा में, बसरा में, सब जगह यजीद की बैत शुरू हो गई। अब मसला आ जाता था मदीने का